जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना ऑप्शनल सीरीज फ्रेंड्स। जैसे हम लोग आप ये देखे थे कि पिछले वीडियोज में हम लोग जैसे 4-5 वीडियो में करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज ये ऑप्शनल सीरीज हम लोग करेंगे इस पे, मतलब ये अपना डिजिटल बोर्ड है हमारा यानी आप लोग का, ठीक है। तो ये ऑप्शनल सीरीज आज इस पे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा डिजिटल बोर्ड का पहला वीडियो है, ठीक है। आप लोगों से उम्मीद है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे। अच्छा, इसमें एकदम अच्छे से अब देखिए इसमें करने का तरीका वही रहेगा। हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि इसको समझेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, ठीक है। प्रश्न तो है कि इसका 4 ऑप्शन है, ये भी सही है। अब चारों ऑप्शनों में से कोई एक ही सही होगा। कौन सा सही होगा ये अभी हमें नहीं पता है। हमें तो पता ही, तो ये भी नहीं पता है कौन सा सही है। लेकिन एक चीज जरूर पता है कि चारों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। और चारों में से जो एक सही है वो सही है तो क्यों सही है, और अगर 3 गलत है तो वो गलत क्यों है, ठीक है। तो आइए इन्हीं सब की चर्चा करेंगे। और जैसे यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि फ्रेंड्स एक चीज ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। ये है पहला, ये दूसरा, और ये रहा तीसरा, ये रहा हमारा चौथा ऑप्शन, ठीक है। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पे एक चीज ये चेक करेंगे कि मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। वैसे पसंद आएगा क्योंकि हम एकदम अच्छे से इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो ये माइक हमारा था लगाने वाला सिर में, वो भी है नहीं, दिए हैं बनने के लिए। अब इतना पैसा तो है नहीं खरीद ले नया, तो वही बनवा रहे हैं। तो अब तक 1-2 दिन इसी को मान के लाए हैं, तो इसी से काम चलाना होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। बहुत का मतलब इससे आवाज़ एकदम क्लियर है, हम चेक किए, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद समझते हैं। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी यफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग गोली दर्पण में पढ़ते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ठीक है, उनमें एक संबंध है। वो क्या संबंध है वो इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, है कि नहीं। फ्रेंड्स एक मिनट देखें, सही से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। आवाज तो सही आ रही एकदम, ये भी क्लियर है, सारी चीजें एकदम से क्लियर है, ठीक है। आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। जैसे देखिए तो कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी यफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। फ्रेंड जो फोकस दूरी होता है हम लोग उसको दिखाते हैं यफ से। जैसे गोली दर्पण में यफ बराबर क्या होता है, यफ को कहते हैं फोकस दूरी, यानी इसको कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। ये होता है फोकल लेंथ, ठीक है। और जो हमारे पास आर होता है, आर आर का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है, रेडियस। रेडियस का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक है। इसको बोलते हैं त्रिज्या, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, ये हम लोग आगे आने वाले सवाल में यानी आने वाले क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए इसमें जो पूछ रहा है इसमें इसका ऑप्शन देखेंगे, फिर इसका जवाब देंगे। कह रहा है कि फोकस दूरी और यफ, फोकस दूरी यफ और त्रिज्या में संबंध है, ठीक है। अब जैसे देखिए हम लोग एक फ्रेंड्स, जैसे बच्चों एक हम लोग फार्मूला ये जानते हैं, तो इसको यहाँ से मिटा दे पहले, उसके बाद हम आगे करें, ठीक है। एक हम लोग फार्मूला ये जानते हैं कि यफ इक्वल टू होता है आर अपान टू। यफ इक्वल टू क्या होता है, आर अपान टू। जैसे देखिए यफ इक्वल टू होता है हमारे पास आर अपान टू। ये हमारे पास फ्रेंड्स होता है क्या, ये हमारे पास होता है फार्मूला, ठीक है। तो अगर यफ इक्वल टू आर अपान टू होता है तो अब देखते हैं कि इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में से चाहे ये वाला, चाहे ये, और चाहे ये, चाहे ये, ठीक है, चारों में से ऐसा जो ऑप्शन रहेगा यफ इक्वल टू आर अपान टू, यानी जो भी इसको संतुष्ट करेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आइए देखें, पहला यफ बराबर है आर, तो यफ आर के बराबर कभी नहीं होगा, ये गलत है हमारा, ठीक है। गलत को करेंगे रेड वाले से, ठीक है, इससे करेंगे गलत, तो ये तो गलत होगा ही नहीं हमारा। और ये यफ इक्वल टू 1/r है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यफ इक्वल टू हमें चाहिए आर अपान टू चाहिए। क्या चाहिए, यफ बराबर चाहिए r/2, ना कि 1/r, ये भी गलत हो जाएगा इसलिए। और ये 2f बराबर आर, जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 2f बराबर आर है तो हमें इधर सिर्फ यफ चाहिए। तो अगर यफ इधर रहेगा तो यफ बराबर ये जो टू है, टू जो है यफ के साथ गुणे में है। कैसे है, गुणे में, ठीक है।
अगर ये r के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, f इक्वल टू r अपान टू, ये हमारा आ गया f इक्वल टू r अपान टू, ठीक है। और हमारे पास फार्मूला भी यही f इक्वल टू r अपान टू, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला गलत क्यों है, आइए देख लेते हैं। गलत इसलिए है क्योंकि ये फिजिकल टू है 2r, ये बराबर क्या है 2r, ठीक है। अच्छा, अगर दो जो r के साथ गुणे में है इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f बटा 2 बराबर r, जबकि r बराबर f बटा 2 हमें नहीं चाहिए, हमें f बराबर r बटा 2 चाहिए, तो इसलिए ये वाला भी क्या हो गया गलत, ठीक है। हमारा एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। एक बार हम देख लें सही से आ रहा है कि नहीं, जी एकदम सही आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गई होगी आप लोग एकदम अच्छे से। अब आइए चलते हैं अपने अगले सवाल नेक्स्ट यानी दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल है, इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स पहले देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए, जब कोई भी आपसे पूछे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो आप वहां पे जवाब देंगे। मेनली हम देखते हैं ना बच्चे ये गलत करते हैं, गलती ये करते हैं कि दर्पण, जैसे अगर कोई पूछा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे बता देते हैं कि दर्पण जो है सर दो प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। तो अगर नाम पूछा जाए कौन सा तीन, तो कहते हैं एक समतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, दर्पण तीन प्रकार का नहीं होता, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण होते हैं मेनली दो प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के, दो। कौन कौन सा, एक होता है, एक मिनट फ्रेंड्स, एक होता है समतल दर्पण, पहला कौन सा होता है समतल, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है गोली। कौन सा होता है, गोली। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण पहला, दूसरा कौन सा, गोली। अब बात आती है गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो अब गोली दर्पण जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल, कौन सा होता है, उत्तल। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है अवतल, ठीक फ्रेंड्स। अब ये सही है, कहने का मतलब ये है कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल होता है और एक गोली होता है, दो प्रकार का। अब अगर ये पूछा जाए कि गोली दर्पण कितने प्रकार के हैं, तो आपको कहना है गोली दर्पण दो प्रकार के, एक हमारा है उत्तल, दूसरा कौन सा है, अवतल। समझ गए, ये हमारा सही है। तो अब आइए इसको मिटाते हैं। हमसे क्या पूछा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो आइए देखते हैं अब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। समझने के बाद फिर हम लोग फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ठीक है। कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की ये फिर देखेंगे वक्रता त्रिज्याएं क्या होती हैं। समझ में आई बात, तो चलिए। जैसे फ्रेंड्स हम दो दर्पण बना रहे हैं, ठीक है। जैसे गोली दर्पण की बात अगर करें, एक ये और दूसरा वाला बात करें तो ये, ठीक है। दूसरी वाली की बात करें तो ये, दोनों मिट गया, यही इसमें गड़बड़ी है। जैसे एक ये, अगर इसको फ्रेंड्स ऐसे ऐसे हम इसको कलर कर दें और उसके बाद एक और बनाएं, इसको भी ऐसे ऐसे कल, सॉरी ये नहीं, इसको मिटा दें पहले, ठीक है। तो अगर एक और बनाए, उसको इधर से कलर करें अंदर की तरफ से, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, गोली दर्पण में फोकस क्या, गोली अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, जैसे ये सपोज करिए ये ध्रुव है, ठीक है। ये गोली दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, ये है अवतल। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसको भी हटा ही देते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, यानी इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अब अवतल दर्पण में देखते हैं, ये है इसका ध्रुव P। और अगर ये, अब देखो तो क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो हमारा ये वाला दर्पण है, ये एक खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। मतलब ये जिस भी खोखले गोले का भाग होता है, ये हम ऐसा रफली फिगर बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये किसी खोखले गोले का भाग है। अब जिसका भाग होता है, यहाँ पे एक सेंटर होता है C, जिसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र, ठीक है। अगर ये केंद्र हो गया, तो जो सी और एफ के मध्य बिंदु होता है, ये एफ, ये होता है फोकस दूरी। ये क्या होती है, फोकस, ये इसको कहते हैं फोकस। और जो पी से एफ तक की दूरी होती है, इसे कहते हैं फोकस दूरी। इसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी। आई बात समझ में। अब हमसे कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी, ठीक है।
तो ये हमारा समझ गया ना कि ये वक्रता त्रिज्या है और ये क्या है, फोकस दूरी। अब एक चीज समझिए कि जो यहाँ पे फोकस दूरी होती है, यानी जो पी से देखिए, जितना दूरी पी से एफ तक होती है उतने सेम दूरी एफ से पी तक होती है। यानी अगर पी से एफ तक जो है ये 2 सेंटीमीटर है, तो एफ से सी भी 2 ही सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि जो ये मतलब त्रिज्या होती है, यानी पी से एफ तक, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि पी से एफ की कितनी दूरी है तो 2, अगर पूछा जाए पी से सी की कितनी दूरी है तो इसका डबल, यानी फोकस दूरी का डबल यानी 4, कितना होगा, 4। इसी के हिसाब से ये कह रहा है, अच्छा, अगर यहाँ से यहाँ तक 4 होगा तो जो ये पूरी दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका आधा करेंगे तो फोकस आ जाएगा, इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, फोकस। यानी जो फोकस होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। त्रिज्या का कितना होता है, आधा। इसीलिए तो फार्मूला बना, ये त्रिज्या है, त्रिज्या का आधा करेंगे तो हमारे पास फोकस आता है। क्या आता है, फोकस ना। कोशिश उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जब त्रिज्या का आधा करते हैं तो आता है फोकस। अब यहाँ से देख लीजिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब जो ये वाली डिस्टेंस है, हम बना दे रहे हैं इसको अच्छे से, ठीक है। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी दूरी, यहाँ से यहाँ तक, ये है 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12। अब आप लोग ये देखिए कि अगर जैसे यहाँ से यहाँ तक 12 है तो फोकस इसका आधा ही होगा, यानी फोकस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो 12 का आधा कितना होगा, 6। कितना होगा, 6। ऑप्शन नंबर 6 किसी में है, 6। 6 है, यहाँ पे 6 है। अच्छा, ये माइनस क्यों है, माइनस क्यों है, 6 तो दिए लेकिन माइनस क्यों है? माइनस होने का ये मतलब है कि माइनस जो होने का ये मतलब है कि ये अगर पी है तो इसको हम लोग और कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो उसके हिसाब से ये जो होता है ना वो बाईं ओर शिफ्ट होता है। इसके लिए हम एक अलग से चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कम समझ में आ रहा हो तो ये पिछला वीडियो हम लोगों ने एकदम अच्छे से बना रखा है, ठीक है। उसमें आप लोग जाकर के अच्छे से देख लीजिए। आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो ये होगा हमारा फोकस जो होगा 6 सेंटीमीटर। ये तो ऑप्शन तो 6 सही है, यही ठीक है। अच्छा, ये सही। अब आइए इसको ना, ये जो हमारा 6 सही है, इसको एक बार हम लोग अपने फार्मूले से करके देख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला देखें क्या कहते हैं, फार्मूले से देखें कितना आता है। तो इन सबको पहले एक बार मिटा दें, फिर चले फार्मूले की तरफ। समझ गए फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब खत्म। हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है कि एफ इजक्वल टू आर अपान टू। ये हमारा फार्मूला बेसिकली होता है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए आर का मान कितना दिया है, आर बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर की जगह पे 12 रखेंगे, यह बराबर, ये 12/2, काटेंगे, 2 के 2, 2 छक 12, तो यह बराबर कितना आया है, 6 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। अच्छा, इसकी वक्रता त्रिज्या जब 12 है तो हम लोग यहाँ पे -12 लेंगे। -12 क्यों लेंगे, तो माइनस यहाँ भी आएगा, उसके बाद यहाँ भी माइनस आएगा। 12 क्यों लेंगे, उसका रीजन है, ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल, ठीक है। और जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की जो सामने की त्रिज्या, मतलब जो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है ना, जो त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, जो अवतल दर्पण होता है उसकी त्रिज्या हमेशा बाएं ओर होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको कैसे करते हैं, हमेशा ऋणात्मक लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड वाला, ठीक है। अब इसको फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर न लिए हो तो, समझ में आ गया हो तो हम एक बार देख लें अच्छे से, ठीक है। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा, कलर भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। तो आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा ये हो गया दूसरा। आइए तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल ये है, कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। बिल्कुल, इसमें हमें फोकस दूरी देकर के वक्रता त्रिज्या पूछ ली है। आइए फिर से वही करते हैं, जैसे देखते हैं कि इसकी फोकस दूरी एफ क्या है। एफ बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, तो इसकी आर पूछ रहा है, आर बराबर क्या होगी, ठीक है। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, एफ इक्वल टू, सॉरी, ये एफ नहीं, छोटा वाला एफ रहता है, तो हम लोग लगाएंगे फिर से इसमें फार्मूला, ठीक है फ्रेंड्स। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वही एक ही फार्मूला ही हमारे पास इसमें, एफ इक्वल टू आर अपान टू, ठीक है। तो फार्मूला इसमें लगाएंगे, एफ इक्वल टू आर अपान टू। हमें एफ का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, फोकस का चाहिए। तो फोकस
वक्रता त्रिज्या, अच्छा आर का मान चाहिए हमें, फोकस दिया है 15। जब 15 दिए तो एफ के जगह पे रखेंगे 15 बराबर आर बटा 2। ये एक करेंगे, इधर जाके ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 15 दूना हो जाएगा 30, ये आर एक के आर, यानी आर बराबर आया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर बराबर 15 सेंटीमीटर, यही हमारा फ्रेंड्स क्या है आंसर, ये रहा 15, और सारे गलत है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? हाँ, अगला है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहता है कि जो वस्तु है ना उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी अगर मैंने प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, उसका कहने का ये मतलब है। ठीक है, सीधा सा उसका कहने का क्या मतलब है कि जो प्रतिबिंब है फ्रेंड्स वो कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है। एक मिनट, ये हमारा ये डिस्चार्ज होने वाला है माइक, देखिए ये रेड रेड जल रहा है। ठीक, हम इसको बंद करके दूसरा वाला अपना ऑन कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए बस फ्रेंड्स, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी माइक ये वाली दूसरी वाली आ चुकी है। अब देखिए कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी हम चित्र बना के समझाते हैं। एक अवतल दर्पण है, एक क्या है अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसके सामने एक वस्तु रखी गई है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी ये हमारा ये क्या है, ये है उत्तल दर्पण, ये सॉरी अवतल दर्पण। ठीक है, इसके सामने ये एफ, ये सी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी कहने का सीधा सा ये मतलब है फ्रेंड्स कि जो मतलब इसकी फोकस दूरी का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये कितना है, ये है 20 सेंटीमीटर। ये कितना है 20 सेंटीमीटर, करेक्ट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी अगर हम ये कहना चाहें यफ, तो मतलब यफ बराबर है 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी, यानी वस्तु भी 20 ही सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी देखिए अब u बराबर भी क्या होगा 20 सेंटीमीटर, यू भी होगा, यू भी क्या होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोकस 20 है, यू भी 20 है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर फोकस 20 है तो जो वस्तु रखी गई ये भी 20 है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो वस्तु है ना ये फोकस पर ही रखी गई है। वस्तु कहाँ रखी गई है, फोकस पर। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब अकॉर्डिंग टू चिन्ह परिपाटी, यानी क्या कहते हैं चिन्ह परिपाटी, यानी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इधर जो भी दूरियां ली जाएंगी वो ली जाती है ऋणात्मक। कैसे ली जाती है, ऋणात्मक। इधर वाली सारी दूरी ली जाती है धनात्मक। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं कि अगर कोई दूरी इधर है तो इसको ऋणात्मक लेंगे, इसको कैसे लेंगे, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो जो दर्पण का ध्रुव होता है इसको मानते हैं मेन एक्सिस, यानी ऐसे अगर कर दें तो दर्पण के ध्रुव को यहाँ पे रखा जाता है, हम बना देते हैं ऐसे यहाँ पे, ये रखा जाता है पी, यानी जो 0 0 होता है ये पी होता है। इधर की सारी दूरियां कोऑर्डिनेट में ऋणात्मक होती हैं, इसलिए ये भी कैसा होता है, ऋणात्मक। तो ये सवाल की तरफ चलते हैं, इन सबको मिटाते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। ये बराबर 20 है और यू बराबर भी 20 है। ठीक है, यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं, जैसे देखें तो यफ बराबर कितना है, यफ बराबर 20 सेंटीमीटर, यू बराबर कितना है, ये भी 20 सेंटीमीटर। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो अभी ये गलत है, अभी हमें क्या करना है ना, अपने मन से साइन लेना है। तो यहाँ पे साइन लेंगे ऋणात्मक, यहाँ पर भी लेंगे ऋणात्मक। कैसे साइन लेंगे, ऋणात्मक, समझ गए। ऋणात्मक क्यों लेंगे, उसका रीजन है, रीजन क्या है, रीजन ये है फ्रेंड्स कि जो भी हमारे पास अवतल दर्पण होता है उसकी चाहे फोकस दूरी हो, चाहे त्रिज्या हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, सब हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, सब कैसा लेते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है ना, हमारे पिछले वीडियोज को जाके देखो जिसपे हमने एकदम पेन से पढ़ा रखा है। ठीक, वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। ठीक है, तो आइए अब इसमें आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। अच्छा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना v का मान। किसका मान निकालना है, v का मान। तो हम कलर बदल लेते हैं, ये हमें दिख थोड़ा सा कम रहा है तो ठीक है, ये सही। हमारे पास एक फार्मूला, हम फ्रेंड इतने में फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हम लोग यहाँ पे सवाल लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/f
इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो एफ का मान दिया है 20। पहले एक काम करते हैं, फार्मूले को हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमें जिसका मान निकालना है v का, इसको करेंगे एक तरफ, बाकी चीजों को कर लेंगे एक तरफ, ठीक है। तो यानी 1/u इधर लाओ, ये 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। अब 1/v को इधर लाओ, 1/v, इन सारी चीजों को इधर ले जाओ, माइनस 1/u, ठीक है। ये 1/v बराबर 1 एफ का मान क्या है, -20, -20, ये वाला माइनस 1/u का मान क्या है, -20, ठीक है। अब यहाँ से 1/v बराबर ये, अब फ्रेंड्स इसको हल करने के दो तरीके हैं, चाहे लसा ले चाहे तिरछा खूनी गुणा। आइए हम समझाते हैं गुणा करके। देखिए यहाँ से गुणा करिए 20 का 1 में, तो माइनस है तो 20 1 के 20 यानी -20। अब ये वाला माइनस, फिर ये 20 1 के 20, फिर से -20 पूरे का बटा। अब ये 20 बिसा में 400, कितना होगा 400, माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस। अब इन चीज को ना हम इधर लिखते हैं, यानी देखिए इन सारी चीजों को उधर, तो 1/v है, तो 1/v बराबर बराबर ये माइनस, देखिए -20, ठीक है। ये माइनस माइनस मिलके होगा प्लस, क्या होगा प्लस, ठीक है। अब ये भी 20 हो जाएगा पूरे का बटा, ये कितना है 400, ये है 400, ठीक। अब फ्रेंड्स ये 1/v बराबर, ये है -20 माइनस, ये कट करके आ जाएगा 0, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है। हमसे क्या पूछा, ये 0/400, ये कैसे हो गया, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, मिस्टेक तो ऐसे नहीं लग रहा है कहीं। क्या पूछा है हमसे कि 20 सेंटीमीटर होगा तो ठीक है, तो अनंत, हमारे हिसाब से तो अनंत पर बनेगा, क्योंकि अगर जीरो के अपान में कोई संख्या आती है, जीरो के अपान में अगर कोई संख्या आती है तो ये होता है अनंत पर, ठीक है। तो ये अगर कटेगा तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, क्या होता है इन्फिनिटी, यानी v 1/v बराबर इन्फिनिटी, तो v बराबर भी क्या होगा इन्फिनिटी। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा ये बनेगा अनंत पर, ये कहाँ बनेगा अनंत पर। अच्छा अनंत ऑप्शन भी दिया है, अनंत क्या दिया है ऑप्शन, ठीक है। एक बार हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, कहीं पर हो सकता है मिस्टेक ही हो, तो ऑप्शन को इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फ्रेंड्स सही है हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से ना सही है। यहाँ पे एक चीज हमें जो डाउट था, डाउट ये था कि ये किस दर्पण के